हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम एचटी वर्चुअल क्लास। तो बच्चों, yesterday we have completed this chapter, A Tale of Two Birds, from the book A Fact with the Sun. This is your first chapter और हमने कल इसको कंप्लीट किया था। अगर आपको किसी भी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो अभी आप क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। क्लियर? तो आज हम इसकी समरी और लेटर वी विल डू द एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो अगर अभी आपको कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। आने क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन पूछना है बच्चों? तो लेट्स बिगिन विद द समरी ऑफ दिस चैप्टर, क्योंकि ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड कि यहाँ पे हमने क्या पढ़ी है। एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू देती हूँ मैं आपको। ए मदर बर्ड थी एंड हर टू यंग वंस लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। कहाँ रहते थे? फॉरेस्ट में रहते थे। अनफॉर्चुनेटली द मदर वाज किल्ड इन स्टॉर्म। एक तूफान आया और उसकी मदर की डेथ हो गई। एंड द यंग वन वाज सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। और दोनों जो हैं बच्चे क्या हुए? सेपरेट हो गए। और कौन ले गया उन्हें? द विंड ब्लू देम अवे फ्रॉम द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट से दूर ले गई, अपोजिट डायरेक्शन में। ईच फाउंड अ डिफरेंट होम। दोनों को क्या मिला? अलग अलग घर मिला। एक केव के पास ड्रॉप हुआ एंड अदर वन लैंडेड नियर द आश्रम। तो ऑब्वियसली जैसे हमने कल बताया था बच्चों, जैसी कंपनी होती है वैसे ही आपका बिहेवियर होता है, आपका जो है करेक्टर भी वैसे ही बिल्ड होता है। तो सेम जो रॉबर्ट्स केव के पास था, लैंडेड हुआ था, उसकी जो भाषा थी वो कैसी थी? रॉबर्ट्स की थी। और जो आश्रम में रहता था उसकी भाषा कैसी थी? आश्रम वाली थी, पोलाइट थी, जेंटल थी। क्लियर बच्चों? तो डिटेल में लाइन वाइज जो है हम इसको कंप्लीट कर चुके हैं। लेट्स डिस्कस द समरी। दिस स्टोरी इज ऑल। और अगर कहीं पे भी आपको डाउट है या कहीं समझ में नहीं आया है तो आप हैंड रेज करके पूछ सकते हैं, या कोई वर्ड मीनिंग समझ में नहीं आया है तो यू कैन आस्क। दिस स्टोरी इज ऑल अबाउट, तो हम डिटेल में पढ़ चुके हैं बच्चों। ये समरी है, अगर किसी का मिस हो गया है या अटेंड नहीं क्लास तो लेट्स डिस्कस द समरी। दिस स्टोरी इज अबाउट ए मदर बर्ड एंड हर टू न्यू बॉर्न बर्ड्स। द मदर डाइड इन अ स्टॉर्म एंड their young ones got separated from each other in the thunderstorm। तो जब भी कोई स्टॉर्म आता है तो आप लोगों को भी पता है, आंधी तूफान आता है तो लाइटनिंग भी होती है, थंडरिंग भी होती है और बारिश भी होती है। ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग विंड द टॉल ट्री दैट, और जिस पेड़ में वो रहते थे, दे लिव्ड, क्या हुआ? लिव्ड ऑन आल्सो फेल एंड दे वर ब्लोन अवे। और जो दो यंग वन थे, ब्लोन अवे फ्रॉम द दैट प्लेस टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। वन ऑफ देम रीच नियर अ गैंग ऑफ रॉबर्स। यहाँ पे लुटेरे रहते थे। और जो दूसरा बच्चा था वो कहाँ गया बच्चों? लैंडेड नियर द ऋषि आश्रम। वन डे, एक दिन क्या हुआ बच्चों? अ किंग गॉट एग्जॉस्टेड। अब क्यों एग्जॉस्ट हुआ था, क्यों टायर्ड हुआ था? क्योंकि क्या कर रहा था वो? ही वॉज फॉलोइंग अ डियर। हिरन को फॉलो कर रहा था टू हंट। ही केम एंड सेट अंडर द ट्री। अब जब बहुत ज्यादा हमारी बॉडी एग्जॉस्ट हो जाती है, टायर्ड हो जाती है, तो हम क्या करते हैं बच्चों? रेस्ट करते हैं, आराम करते हैं। द किंग सेट अंडर द ट्री नियर द केव ऑफ रॉबर्स। अनफॉर्चुनेटली भी कह सकते हैं आप कि जो राजा था वो कहाँ पे बैठा आराम करने के लिए? टू टेक द रेस्ट अंडर द ट्री वेयर द रॉबर्स लिव्ड। देयर द किंग हर्ड, और वहां पे आवाज क्या सुनी उन्होंने? ए बिग ब्राउन बर्ड्स वॉइस, इट वाज कॉलिंग द रॉबर्स टू रॉब द किंग। ऑब्वियसली अगर हम सुनेंगे कि कोई कह रहा है भाई हरी आपको, क्विक कम एंड टेक द ज्वेल्स, तो ऑब्वियसली हम वहां से क्या करेंगे बच्चों? भाग जाएंगे। The king hurriedly got up from there and rode away. He reached near the ऋषि आश्रम। फिर कुछ डिस्टेंस में क्या था बच्चों? ऋषि का आश्रम था और राजा वहां चले गए। Here again he heard the bird's voice, but it was complete contrast to what he heard earlier. जो उसने पहले सुनी थी उससे टोटली डिफरेंट वॉइस थी। This bird asked the king to take rest inside the ashram. उसने क्या कहा? भी अंदर जाके तुम क्या करो? आराम करो and wait the ऋषि to come. The king was amazed. अब ऑब्वियसली अगर कोई बर्ड ऐसे कह रही है, और एक क्या बोल रही थी? कम एंड ड्रॉप द ज्वेल्स, और दूसरी क्या कह रही है? कम एंड टेक द रेस्ट इन द आश्रम।
He was amazed that the king was amazed to see the similar appearance. एक जैसी bird थी, big brown bird थी, similar थी, but voice क्या थे दोनों के different थे. और जो दूसरी थी क्या थी उसका voice was gentle. The bird told the king that his brother had learned. अब बर्ड ने क्या बताया राजा को कि उसका जो भाई है had learned that language from the robbers. Obviously वो किसके बीच में पड़ा हुआ है बच्चों? Robbers के बीच में. That is why he talked or he learned that language from the robbers. When the rishi came, the king shared. अब जब जैसे ही जो है ऋषि आए तो राजा ने क्या करा? The king shared the story of two birds with him. The rishi smiled and said that it was the impact of the company. ये किसका असर है? कंपनी का असर है. जैसे लोगों के साथ आप रहेंगे, ऑब्वियसली आपका जो नेचर होता है या आपका बिहेवियर होता है उस पे उसका इम्पैक्ट दिखता है. Of the impact that was being reflected on the behavior of the birds. That bird was not at fault. वो चिड़िया की गलती नहीं थी क्योंकि उसे वैसी ही कंपनी मिली. मे भी अगर वो ऋषि आश्रम में होती तो होता तो कैसी बातें करता वो? जैसे ऋषि बोलते हैं जेंटल वॉइस में बातें करता. तो ऋषि ने क्या बोला बच्चों राजा को? दैट बर्ड वाज नॉट एट फॉल्ट, ही वाज जस्ट रिपीटेड व्हाट ही हैड हर्ड. आपको क्लास में जो सिखाया जाता है बच्चों आप वही सीखते हैं. अच्छी बातें सीखते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं, वही आप सीखते हैं. अगर आप जो है क्लास में नहीं आ रहे हैं और कहीं खेल रहे हैं और आप ऐसा व्यक्ति मिल जाए जिसका जो है बिहेवियर अच्छा नहीं है तो ऑब्वियसली आपके बिहेवियर में भी उसका इम्पैक्ट दिखाई देगा. क्लियर? He was just repeating what he had heard and the forest was full of. और ऋषि ने क्या बोला कि आपको ऐसी जो ये फॉरेस्ट है it was full of क्या है? Varied surprise. Clear? So this is all about the summary of this chapter. Let's discuss the question answer. तो आप लोग माइक लीजिए and ready to give the answer. Clear? Now come to the first question. तो बच्चों take the mic. The first question, let's discuss the first question, that is your the two baby birds got separated as. अब दो बेबी बर्ड से दोनों सेपरेट हो गए थे. 4 ऑप्शंस आर गिवन हियर. यू हैव टू इसमें से क्या चूज करना है? ओनली वन ऑप्शन. क्लियर? जो सही है. फर्स्ट है द ऋषि टुक वन ऑफ देम. क्या उसको ऋषि लाए थे? द मदर टुक वन ऑफ देम, या उनकी मदर लेके आई थी, या द किंग टुक वन ऑफ देम, या राजा लाया था, या द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू देम अवे, या विंड हवा उनको लेके गई थी. तो विच ऑप्शन इज द राइट आंसर? यस जीजीआईसी फागलपुरमा, विच वन इज द राइट आंसर? Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग. व्हाट इज योर नेम? Ma'am, Gudiya. गुड़िया. गुड़िया, विच वन इज द राइट आंसर? यहाँ 4 ऑप्शन है. क्या उसे ऋषि लाए थे या मदर लाई थी? कैसे सेपरेट हुए थे? किंग या द स्ट्रॉन्ग विंड? With their mother. मदर तो बेटा किल्ड हो गई थी इन द स्ट्रॉन्ग. मदर की तो डेथ हो गई थी. अभी हमने समरी डिस्कस करी और मैंने आपसे पूछा था बच्चों कि अगर कहीं पे समझ में नहीं आया है तो आप पूछ सकते हैं. मदर की तो डेथ हो गई थी बच्चों, तो कैसे सेपरेट हुए थे? मैम एक बार और समझा दो. क्लियर? क्वेश्चन देखो पहले. लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन. 2 बेबी बर्ड्स गॉट सेपरेटेड. 2 बेबी बर्ड जो हैं सेपरेट मींस अलग अलग हो गए थे. कैसे हुए थे? क्या उनकी मदर ने किया था उन्हें, या राजा ने किया था, या हवा ने करा था? किसने किया था गुड़िया? हवा. वेरी गुड. तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है बेटा? डी ऑप्शन. राइट? यहाँ पे रीड करो गुड़िया. रीड इट. Yes, ma'am. रीड Yes, करो, ma'am. पढ़ो इसको. द स्ट्रॉन्ग बोलो. द स्ट्रॉन्ग The विंड strong wind ब्लू cling you ब्लू ब्लू away. them away. So D option. Good, very Them good. Good away. try. Very good, very good. Blow blue. Blue क्या है बच्चे? Second form of the Thank verb. you, ma'am. Verb क्या है हमारा? ठीक है? Sit down, गुड़िया. Very good. Well done. The strong wind blew them away. अभी गुड़िया ने फागलपुरमा से आंसर दिया. Very good.
अगर किसी बच्चे के समझ में नहीं आ रहा है तो वो यहाँ पे क्वेश्चन पूछे विदाउट एनी हेजिटेशन. क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द न्यू बॉर्न बेबीज लिव्ड. जो नए न्यू बॉर्न बेबीज थे, क्लियर, लिव्ड इन कंफर्ट, क्या आराम से रहते थे विद देयर मदर, या मदर के साथ रहते थे, या इन अ लवली केव में रहते थे, या आश्रम में रहते थे. जो छोटे बच्चे थे स्टॉर्म से पहले किसके साथ रहते थे? कौन बताएगा? मदर के साथ रहते थे या केव के पास रहते थे? कहाँ रहते थे? छोटे बच्चे किसके साथ रहते हैं बच्चों? एक जर्नल क्वेश्चन भी है ये आपका, जीजीआईसी भागलपुर में. अभी गुड़िया ने आंसर दिया, आप कोई और जो है? यस, गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग. व्हाट इज योर नेम? खुशबू. खुशबू. खुशबू, कौन सा आंसर सही है? ए, बी, सी, डी? मैम सी वाला. सी वाला. क्यों बोला आपने सी इसका खुशबू? जो दो मैम बच्चे केव में थे रहते हैं ना. कहाँ रहते हैं? केव में. केव में तो एक ही बच्चा रहता था ना. हमने तो दो बच्चों की बात करी है बेटा यहाँ पे. एक बच्चा केव में रहता था और एक आश्रम में. बट यहाँ पे तो हम किसकी बात कर रहे हैं? टू न्यू बॉर्न बेबीज, द न्यू बॉर्न बेबीज. तो बेबीज मीन्स दो, मोर देन वन. तो बेबीज किसके साथ रहते? बच्चे किसके साथ रहते? बच्चे, एक कॉमन क्वेश्चन है, मदर के साथ. इसका मतलब आप लोगों की समझ में नहीं आई है स्टोरी. एक बार और मैं समरी को रिवाइज कर रही हूँ, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे. क्लियर? सुनेंगे उसको. तो खुशबू, राइट आंसर इज योर विद देयर मदर. मदर के साथ रहते थे. स्टॉर्म आया था तब दे वर सेपरेटेड, अदरवाइज किसके साथ रहते थे? अपनी मदर के साथ. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द केव वाज इनहैबिटेड बाय. खुशबू, अब ये वाला आंसर बताओ आप. पहले वाला तो आपने गलत बताया, ये बताओ. केव में कौन रहते थे? अब तुम्हारा आंसर में भी सही हो सकता है. लायंस रहते हैं, रैबिट्स रहते हैं, रॉबर्ट्स रहते हैं, या ऋषि रहते हैं? गुफा में कौन रहते थे? रॉबर्ट्स. वेरी गुड. देखो अभी तुमने कोशिश करी, ट्राई करा, देखो राइट आंसर. वेरी गुड खुशबू. रॉबर्ट. कौन रहता था केव में? रॉबर्ट. वेरी गुड. वेल डन खुशबू. सिट डाउन और दूसरे बच्चे को दे दो माइक. क्लियर? राइट आंसर्स भी आ गए आपके. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द सेकंड बर्थ made his nest near the Rishi ashram, on a tree near the Rishi ashram, या where the mother lived, या at a comfortable habitat. अब यहाँ पे पहले मीनिंग सुने सारे बच्चे और फिर ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन. क्लियर? जो दूसरी बर्ड थी, एक तो केव में रहती थी, ठीक है, केव के पास एक ट्री था. ऑब्वियसली बर्ड कहाँ रहेगी? केव के अंदर तो रहेगी नहीं. उसके पास एक टॉल ट्री था, उसमें रहती थी. क्लियर? अब यहाँ पे पूछा बच्चों, सेकंड बर्ड नियर द ऋषि आश्रम, ऋषि आश्रम के पास, या ऑन अ ट्री, ऋषि आश्रम के पास एक पेड़ था उसमें रहती थी, या where the mother lived, या जहाँ पे मदर रहती थी, या at a comfortable habitat. तो which one is the right answer? कौन सा राइट आंसर है? जीजीआईसी भागलपुर में. वेरी गुड. व्हाट इज योर नेम? मैम गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. व्हाट इज योर नेम बेटा? मैम भावना. भावना. भावना, जो सेकंड बर्ड थी, एक का तो आपको क्लियर है कि वो केव के पास रहती थी. दूसरी, केव के पास एक पेड़ था, ट्री था, टॉल ट्री, उसमें रहती थी. दूसरी बर्ड कहाँ रहती थी? ऑन द ट्री नियर द ऋषि आश्रम, या मदर के साथ रहती थी? कहाँ रहती थी? मैम आश्रम. आश्रम में. आश्रम में रहती थी या आश्रम में पेड़ के ऊपर रहती थी? मैम पेड़ के ऊपर. वेरी गुड. तो कौन सा ऑप्शन सही है बेटा? बी ऑप्शन. अब पढ़ो यहाँ पे, रीड इट भावना. ऑन अ, पढ़ो भावना, रीड इट. ऑन अ, on a bee. on a tree, on a tree. tree. near the ma- Rishi's the ashram. Rishis Rishi's
She's ashram. ऋषि, She's वेरी ashram. गुड, वेरी गुड। अब ये वाले एस का मतलब क्या होता है बच्चों? ऋषि Thank का you, ma'am. आश्रम। ठीक है बेटा, वेरी गुड, वेल डन, Yes, वेल ma'am. डन भावना, सिट डाउन। तो इट्स राइट आंसर इज, जैसे अभी भावना ने बताया, ऑन अ ट्री नियर द ऋषि आश्रम, ऋषि के आश्रम के पास। क्लियर? तो जो भी एपोस्ट्रोफिक एस होता है उसका मतलब क्या होता है? का, के, की, राइट? तो यहाँ पे क्या है? ऋषि के आश्रम। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द टू बेबी बर्ड्स मेड सेपरेट नेस्ट एज। अब दोनों जो बेबी बर्ड थे, छोटे छोटे थे, उन्होंने अलग अलग, सेपरेट मीन्स अलग अलग अपने नेस्ट बनाए। क्यों बनाए? एज दे डिड नॉट लव ईच अदर, क्या वो एक दूसरे से प्यार नहीं करते थे? या दे वर नॉट डेस्टिन्ड टू बी टुगेदर, या भाग्य ने उनको साथ नहीं दिया? या दे वर अंडर अ मेजर स्पेल, या किसी गलती से हुआ? या दे कुडंट स्टे टुगेदर, या वो चाहते नहीं थे आपस में रहना? तो क्या क्या है बच्चों इसका राइट आंसर? क्या उन्होंने, भाग्य ने उनको मिलने नहीं दिया? विच वन इज द राइट आंसर? क्योंकि जानबूझ के तो हुए नहीं थे वो सेपरेट, अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश वो क्या हुए थे? सेपरेट, राइट? तो कौन सा आंसर सही है बच्चे? यस, विच वन इज द राइट आंसर? क्या वो जानबूझ के नहीं Good हुए morning, थे? ma'am. क्या वो एक दूसरे? गुड मॉर्निंग, व्हाट इज योर नेम? Ma'am, Gudiya. गुड़िया, वेरी गुड गुड़िया। विच वन इज द राइट आंसर? ए, बी, सी, डी? B, ma'am. सोच के बता। वेरी गुड, वेरी गुड गुड़िया, वेरी गुड, वेल डन। तो राइट आंसर क्या है? दे वर नॉट डेस्टिन्ड टू बी टुगेदर, क्योंकि भाग्य ने नहीं उनको इकट्ठा होने दिया था। वेरी गुड गुड़िया, वेल डन। Thank नाउ you, कम ma'am. टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द मदर बर्ड कुड नॉट हेल्प फ्लाइंग, क्या मदर बर्ड ने उनको हेल्प नहीं करी थी उड़ने में? या फेल डाउन द नेस्ट, या उनका जो है नेस्ट गिर गया था? या केप्ट हेल्पिंग द लिटिल वन, या वाज किल्ड अनलकीली? जो मदर बर्ड थी, क्या वो दुर्भाग्यवश जो अनलकीली मर गई थी, डेथ हो गई थी? या उन्होंने हेल्प नहीं करी थी अपने बच्चों की? तो कौन सा आंसर सही है? वेरी गुड बच्चों, जीजीआईसी भागलपुर में सारे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड, वेल डन। कौन सा आंसर है? मदर बर्ड, क्या उसको जो है अनलकीली उसकी डेथ हो गई थी? जीजीआईसी भागलपुर में, यस, व्हाट इज योर नेम? Ma'am, good morning. गुड मॉर्निंग भावना, विच वन इज द राइट आंसर भावना? पहले सोचो, देखो यहाँ पे क्या C. क्वेश्चन? मदर बर्ड, सी। Ma'am, क्यों है C. बच्चे? केप्ट हेल्पिंग द लिटिल वन, क्योंकि जब बच्चे छोटे थे तो मदर क्या हो गई थी उनकी, तो कैसे हेल्प करती हो? फिर से सोचो, क्या हुआ था उनकी मदर को जब वो छोटे छोटे बच्चे थे? स्टॉर्म में क्या हुआ था उनके साथ, मदर बर्ड का? Ma'am, C. सी इज नॉट द राइट आंसर। सी Ma'am, क्यों D. होगा आंसर बच्चे? डी, अब Ma'am, तुम बार D. बार, यस, डी इज द राइट आंसर। क्यों है बच्चे? क्योंकि स्टॉर्म में क्या हुआ था? मदर बर्ड वॉज किल्ड इन अ स्टॉर्म, तूफान में मदर बर्ड मर गई थी। Ma'am, मर गई थी. क्लियर? यस, किल्ड। तो यहाँ पे रीड इट, वॉज किल्ड, बोलो भावना, वॉज Was किल्ड, किल्ड killed. अनलकीली, अन Under D. Un. अनलकीली, अनलकीली, Under फिर T. से बोलो, अनलकीली, Unlucky. ली। Ma'am, घर में कोशिश करना, ठीक है बेटा? वेरी गुड, वेरी गुड। तो भावना, वॉज किल्ड अनलकीली, ठीक है? वेरी गुड भावना, टेक योर सीट। thank you. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द टू बेबीज ग्रू अप। अब दोनों बच्चे कहाँ बड़े हुए थे? टू बी वाइल्ड, जंगली, या टू बिकम द ऑनर, या कहीं के ऑनर बन गए थे, या इन डिफरेंट एनवायरमेंट, या अलग अलग एनवायरमेंट में थे। क्लियर? या इन द मदर्स नेस्ट, या मदर के नेस्ट में थे। बहुत इजी क्वेश्चन है, कौन बताएगा? दोनों बच्चे कहाँ पे थे? क्लियर? मदर के नेस्ट में थे? ऑब्वियसली नहीं थे, क्योंकि मदर की तो डेथ हो गई थी। तो कहाँ पे थे बच्चों?
अलग अलग एनवायरमेंट में थे दोनों, एक केव के पास था, दूसरा कहाँ था बच्चों, ऋषि आश्रम के पास। क्लियर? तो इट्स राइट आंसर इज योर इन डिफरेंट एनवायरमेंट, अलग अलग एनवायरमेंट में थे। क्यों थे एनवायरमेंट में? एक केव के पास था और दूसरा कहाँ था बच्चों, आश्रम के पास था। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द किंग गॉट अफ्रेड एज, किंग को क्यों थोड़े से अफ्रेड हो गए थे, डर लग रहा था। द बर्ड टॉक्ड लाइक रॉबर्स, क्योंकि बर्ड कैसे बातें कर रही थी, रॉबर्ट्स की तरह बातें कर रही थी, या ए बुलेट वाज शॉट, या कोई जो है बुलेट निकली थी बंदूक से, या स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू, या हिज हॉर्स वाज लॉस्ट, या उसका घोड़ा लॉस्ट हो गया था। कौन बताएगा इसका राइट आंसर? DDIC भागलपुर में माइक लेके आंसर दें। क्यों डर गए थे किंग? क्योंकि बर्ड कैसे बातें कर रही थी बच्चों? मैम जी गुड मॉर्निंग। यस, गुड मॉर्निंग। व्हाट इज योर नेम? मैम दिव्या। दिव्या। दिव्या, which one is the right answer? The bird talked like robbers. क्या वो लुटेरों की जैसे थीफ की तरह बातें कर रही थी, या कोई बंदूक से गोली निकली थी इसलिए डर गए थे राजा? किस लिए डरे थे राजा? मैम दिव्या, सी 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 क्यों? जब राजा पेड़ के नीचे बैठे थे तो क्या सुनाई दिया था? हवा तो नहीं चल रही थी ना बच्चे आप लोगों? तो विच वन इज द राइट आंसर? कौन सी बर्ड बोल रही थी दिव्या? द आश्रम। बर्ड। आश्रम कहाँ है? आश्रम इज नॉट रिटन हियर। आप तो ऐसे ही बोले जा रहे हो। समझो पहले, ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस का मीनिंग देखो, अभी मैं फिर से बता रही हूँ आपको। दिव्या, लिसन टू मी केयरफुली। द किंग गॉट अफ्रेड एज, अफ्रेड का मतलब होता है डरना। तो किंग क्यों डरे थे? क्या कोई बर्ड थी? द बर्ड टॉक लाइक रॉबर्स, क्या बर्ड वहां पे बातें करी थी उसने चोरों की तरह, लुटेरों की तरह, या अ बुलेट वाज शॉट, या बंदूक से गोली निकली थी, या स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू, या उसका घोड़ा खो गया था? तो क्यों डरे थे राजा, क्यों भागे थे वहां से? फिर मैम ए। ए, यस, ए इज द राइट आंसर। क्योंकि एक बर्ड की उन्होंने क्या सुनी थी, वॉइस सुनी थी। ही हर्ड द वॉइस ऑफ द बर्ड, और क्या कह रही थी वो? क्या कह रही थी बच्चे? क्विक हरी, कम एंड टेक द ज्वेल्स, रॉब द किंग, किंग को रॉब करो, राइट? उसके जितना ज्वेल्स है, हॉर्स है, सब छीन लो। तो इट्स राइट आंसर इज दिव्या, द बर्ड टॉक लाइक रॉबर्ट। एक सिंपल सी स्टोरी है कि एक मदर बर्ड थी, उसके दो बच्चे थे, मैम और बच्चे सेपरेट। यस, यस दिव्या, इसको रीड करो। अच्छा, द बर्ड, द बोलो। द बर्ड द टॉक टॉक्ड डॉग टॉक्ड टॉक्ड लाइक लाइक रॉबर्ट, रॉबर्ट। वेरी गुड। robbers. सिट डाउन दिव्या। जो भी आंसर देती हो ना बच्चों, उसको थिंक और ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस का मीनिंग क्या है? क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द किंग गॉट अमेज्ड एज अ बर्ड। किंग जो है क्यों अमेज था, या क्यों सरप्राइज था? एज द बर्ड स्पोक लाइक ह्यूमन, क्या जो बर्ड थी वो ह्यूमन की तरह बोल रही थी, या इसलिए सरप्राइज थे? लुक्ड अलाइक, की एक सी दिख रही थी, या डिड नॉट लुक द सेम, या एक से नहीं दिख रही थी, या शाउटेड एट होम? क्यों अमेज थे, क्यों सरप्राइज थे? क्योंकि वो एक सी बर्ड थी। क्लियर? कैसी थी? एक सी बर्ड थी, लुक्ड अलाइक। नेक्स्ट इज योर, द कंपनी वन कीप्स इज डिसाइडेड बाय पेरेंट्स। अब यहाँ पे एक कॉमन क्वेश्चन है बच्चों, आप लोग आंसर दें। DDIC भागलपुर में, लिसन टू मी केयरफुली। द कंपनी वन कीप्स, अगर आप किसकी संगत में रहते हो, क्या आपके पेरेंट्स डिसाइड करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन क्या है बच्चों? इज डिसाइडेड बाय पेरेंट्स, इज डिसाइडेड बाय फेट, हैज टू बी गुड, टेल्स व्हाट यू आर। तो इसका आंसर क्या है? क्या आपके पेरेंट्स डिसाइड करते हैं? ऑब्वियसली पेरेंट्स तो डिसाइड नहीं करते कि आप किसके साथ बैठना है, या
कौन बताएगा? क्योंकि मैम, आपके good morning. behavior से कैसी कंपनी होती है? गुड मॉर्निंग। मैम, डी. डी, वेरी गुड। दैट्स व्हाट यू आर। क्योंकि आपके बिहेवियर, क्योंकि आपकी जैसी कंपनी रहती है, कंपनी वन की दैट्स व्हाट यू आर। क्योंकि जैसे अगर अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो आप वैसे ही बिहेवियर करेंगे। तो जैसा आप बोलोगे वो आपकी कंपनी से पता चलता है कि वेदर इट इज गुड और बैड, अच्छी है या गलत है। कैसे पता चलेगा? दैट्स व्हाट you are. So one, the company one keeps tells what you are. तो आपके बिहेवियर से आपको पता चलता है कि आपकी कंपनी कैसी है। वेरी गुड। अभी आंसर किसने दिया था? मैम, दया. दया। वेरी गुड मैम, दया, दया. वेरी गुड, वेल डन। तो दया ने अभी आंसर दिया, वेरी गुड। तो बच्चों अभी हमने एमसीक्यू क्वेश्चन करे, मल्टी चॉइस क्वेश्चन करे। आई होप सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा चैप्टर। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द चैप्टर। और नहीं समझ में आया तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो अभी हमने मल्टी चॉइस क्वेश्चन करे हैं। जीआईसी फागलपुरमा से काफी बच्चों ने जो है आंसर्स दिए हैं। वेल डन बच्चों। और इसी तरह आगे जो भी पढ़ेंगे तो आप लोग फोकस करें, ध्यान दें। क्योंकि अगर आप फोकस करेंगे अपनी पढ़ाई में तो इट इज इजी फॉर यू टू आंसर द क्वेश्चन। तो जिन बच्चों ने आंसर दिए हैं तो उन्होंने ध्यान से जो है अटेंशन दिया है अपनी क्लास में, फोकस किया अपनी पढ़ाई पे। दैट इज व्हाई दे आर एबल टू आंसर द क्वेश्चन। तो वेरी गुड बच्चों, जितने बच्चों ने आंसर दिया है, वेरी गुड, वेरी गुड। लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन आंसर। 20-30 वर्ड्स के क्वेश्चन है, अब हम वो डिस्कस करेंगे। क्लियर? कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? हाउ डिड द टू बर्ड्स लिव बिफोर बीइंग सेपरेटेड? सेपरेट होने से पहले दोनों बच्चे कहाँ रहते थे, कैसे रहते थे? तो ऑब्वियसली किसके साथ रहते थे बच्चों? अपनी मदर के साथ रहते थे। क्लियर? बिफोर बीइंग सेपरेटेड द टू बर्ड्स लिव्ड विद देयर मदर। द मदर हैड मेड अ नेस्ट। नेस्ट कहाँ बनाया था बच्चों? इन अ टॉल ट्री। एक बड़ा सा पेड़ था टॉल, उसमें उसने अपना नेस्ट बनाया था। देयर इट केप्ट हर यंग वंस एंड लुक्ड आफ्टर देम। और वहाँ उसके छोटे छोटे बच्चे थे जिनकी देखभाल करते थे। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज हाउ डिड द किंग लॉस्ट हिज वे? राजा अपना रास्ता कैसे भूला था बच्चों? क्योंकि वो किसको फॉलो कर रहा था? एक हिरन को, डियर को। क्लियर? द किंग हैड लॉस्ट हिज वे। ही रोड फॉर ए लॉन्ग टाइम, देन ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। He saw there a shady tree, so he got off the horse and decided to take rest under the tree. This tree was near the cave of Robert. और ये केव कहाँ था? रॉबर्ट्स के पास। और पहला वाला क्वेश्चन क्या है? The king went to the forest to hunt. He saw a deer and rode after it. जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि डियर को उसने फॉलो करा था। और क्यों करा था? To hunt. Soon the king lost his way. He didn't know where he was. और उसे पता नहीं था वो जंगल में कहाँ पे है, where he was. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द किंग कम नियर द केव ऑफ द रॉबर्स? कैसे पहुंचा था वो किंग कहाँ पे? केव ऑफ द रॉबर्स। क्योंकि वो रास्ता भूल गया था। ही हैड लॉस्ट द वे। ही रोड फॉर ए लॉन्ग टाइम, काफी समय तक घूमता रहा। और देन ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, और वहां पे उसे एक शेडी ट्री दिया एंड ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स एंड डिसाइडेड टू टेक रेस्ट अंडर द ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? हाउ डिड द ऋषि वेलकम द किंग? ऋषि ने कैसे किंग को वेलकम किया था, ग्रीट किया था? द ऋषि रिक्वेस्टेड द किंग टू गो इनसाइड एंड टेक रेस्ट, कि अंदर जाके आप क्या करो? आराम करो। He asked him to make himself comfortable and share his food. और उसने क्या कहा था कि अंदर जाके आप क्या करो? एक पॉट है, पॉट में क्या है? कोल्ड वाटर है, और एक कंफर्टेबल एज अ होम जो है आप फील करें यहाँ पे। How did the two baby birds got separated? या get separated? कैसे वो दोनों के दोनों सेपरेट हुए थे? तो कैसे हुए थे बच्चों? क्या आया था? क्या रॉबर्ट्स ले गए थे उन्हें, या थीफ ले गए थे? हवा ले गई थी, स्टॉर्म से या विंड से वो कहाँ चले गए थे? द विंड ब्लू देम अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, दूसरी साइड ले गए थे हवा।
Each of them found a home on the other side of the forest. One of them found a home in a tree that stood near a cave of the robbers. एक कहाँ था? Cave of the robbers. Other found a home in a tree near the ऋषि आश्रम. और दूसरा कहाँ गया था? ऋषि आश्रम के पास. What did the first bird say to the stranger? तो फर्स्ट बर्ड ने क्या बोला था बच्चों? ये आप याद कर ले. क्विक हरी अप. Someone under the tree. What did the second bird ने क्या कहा था? Welcome to the ashram. How did the rishi explain? और ऋषि ने कैसे explain किया था? Behave differently. Right? तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस करने हैं बच्चों. Today we completed the chapter. सारे बच्चे रिवाइज करके आए. आज DDIC पागलपुरमा के बच्चों ने आंसर्स दिए हैं. वेरी गुड बच्चों, वेल डन. और आगे भी आप लोग इसी तरह से यहाँ पे क्लास में पार्टिसिपेट करेंगे, आंसर्स देंगे. तो बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर. हैव अ नाइस डे.